तो मतलब आपको आईएएस में आना है, ये आपका ड्रीम है, और जब तक आप आईएएस बनेंगे नहीं तब तक आप यूपीएससी में आते रहेंगे? जी सर, लेकिन सर ये मेरा अंतिम प्रयास भी है और अच्छा, ये लास्ट अटेम्प्ट है उम्मीद आपका? करता हूँ कि इसमें मेरा हो जाएगा सर, बार बार नहीं आना पड़ेगा मुझे। ठीक है। मुझे ये बताओ भानु कि यूपीएससी 2 बार आपको बता चुकी है कि आपको इन सर्विसेज के लिए हम ठीक समझते हैं, आप बार बार आईएएस के लिए अप्रोच कर रहे हैं। हमें बताइए कि ऐसी क्या खास बात आपके अंदर है कि हम आपके लिए सीरियसली सोचें आईएएस के लिए? जी सर एक डेडिकेशन नेचर है मेरा सर, दूसरा सर डिसिप्लिन और पंचुअलिटी, और तीसरा सर मैं अपना जो सार्वजनिक जीवन है और व्यक्तिगत जीवन है उसमें बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस कर लेता हूँ सर, और एक प्रशासक के तौर पर ये चीज़ें मुझे वहाँ काफ़ी मदद करेंगी, और इसलिए मुझे लगता है कि सर मेरा चयन होना चाहिए। ये बात तो हर कोई बोलता है यहाँ आने के बाद। हम कैसे कन्विंस हो जाएं आपसे? जिससे पूछते हैं सब यही सब 5 पॉइंट्स कहीं से याद करके आते हैं बच्चे, वही सब बोल देते हैं। आपने वही बोल दिया। कुछ और बताइए कन्विंसिंग सा, जिससे हमें लगे कि हाँ, अगर आपको आईएएस नहीं बनाया तो इससे देश का नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसा बताइए। सर मैं इसमें पब्लिक लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ का जो बैलेंसिंग वाला है वो मुझे लगता है कि मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरा 2017 में शादी हो गया था सर, और शादी के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की सर, और पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया और यूपीएससी भी निकाला। तो जो एक मेरे लिए सर बहुत आसान काम नहीं था, और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, सामान्य होता भी नहीं है। तो मैंने वहाँ जो बैलेंस बनाया सर, जो बैलेंसिंग अप्रोच लेके चला कि मुझे वहाँ भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है, यूपीएससी के लिए भी टाइम देना है, और सर बिना कोचिंग के भी किया, बस मैं गांव में रहकर ही इसको मैंने अंजाम दिया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में काम आएगा सर। अब आप 2 साल से जॉब में हैं, उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस में आप एलिजिबल हैं, ये कैसे हुआ? ईडब्ल्यूएस में तो आपकी अपनी इनकम भी काउंट होती होगी। जी सर। और आपकी तो अपनी इनकम भी इतनी ज़्यादा होगी कि आप ईडब्ल्यूएस से बाहर निकल जाएं। जी सर। फिर कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं? सर इसमें प्रीवियस ईयर का इनकम देखा जाता है, जो आवेदन वर्ष होता है उससे। जैसे इस बार का आवेदन वर्ष 2019-20 है, तो 2017-18 का देखा जाएगा। तो उस समय सर मैं जॉब में नहीं था। 9 दिसंबर जो 2019 को आईआरपीएस ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से सर 8 लाख से कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को इम्प्रूवमेंट के चांसेस देने हो तो बीच में 6-6 महीने की ईओएल लेके वो मैनेज कर सकता है हर साल खुद को उसमें। सर ईओएल में वेतन तो नहीं मिलता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत तो यही है कि सर अगर आप रैंक इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसमें आपका वेतन काउंट नहीं होगा सर। वेतन काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे वेतन मिलता नहीं है सर वो, तो वो उसमें गिनती में नहीं आएगा। इसका मतलब वही हुआ ना कि ईडब्ल्यूएस बना रहेगा? हाँ सर, तब तक बना रहेगा सर। तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर किसी के पहले प्रयास में हो जाए और उसको 5-6 प्रयास देने पड़े तो हर महीने 6 महीने छुट्टी पे रहे, हर साल ईडब्ल्यूएस का फायदा लेता रहे। हाँ सर, ये मुझे विसंगति लगती है इस एक्ट में। और किसी के पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हो और बच्चे को आईएएस एग्जाम देना हो तो पेरेंट्स रिजाइन कर दें या 1 साल छुट्टी पे चले जाएं। उस 1 साल में इनकम नहीं है तो ईडब्ल्यूएस हो गए। लेकिन सर उसके साथ साथ उसमें कुछ और दूसरे भी मानदंड हैं। वो तो सब ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे पहले ही। जो फ्लैट या प्लॉट वाली बात है रेजिडेंशियल, वो पहले से ही बेच देंगे, किराए पे रह लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये सर मुझे भी लगता है, मैं भी सहमत हूँ इससे कि इसमें एक्ट में चीज़ों को लेकर सख्त प्रावधान नहीं है, और जैसे कि वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ मिले वो होना चाहिए। ये रिजर्वेशन पॉलिसी का असली पर्पस क्या होता है जो मैं समझता हूँ? मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसमें क्या होता है कि आपने, जैसे भारत में जितने एससी, एसटी, ओबीसी पॉपुलेशन है, सबको नौकरी तो मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि जिस देश में आबादी 140 करोड़ है, सरकारी नौकरियां मुश्किल से 2 करोड़ हैं, तो सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो एससी आरक्षण का बेसिक पर्पस ये होता है कि एससी समुदाय के कुछ लोग आईएएस, आईपीएस बनेंगे तो उससे वित्तीय लाभ तो केवल उनको मिलेगा जिनको नौकरी मिले, लेकिन तो सामाजिक राजनीतिक जो शक्ति है वो उनके पूरे समाज को मिलती है, पूरे समुदाय को मिलती है कि हमारे समुदाय के कुछ लोग सिविल सेवाओं में हैं, कुछ लोग जज हैं। एक भरोसा बढ़ता है उस समाज का, और समाज का जो मुख्य धारा में शामिल होने का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पे है। जी सर। आपको आरक्षण मिला, आपको आर्थिक फायदा मिल गया, इससे बाकी समाज को क्या फायदा मिला? तो कुछ नहीं मिला। तो आरक्षण की जो मूल सोच है कि कुछ लोगों को आगे बढ़ा के पूरे समाज को मुख्य धारा में ले आए डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के माध्यम से, वो तो इस पर अप्लाई हो नहीं रहा।
तो क्या ये नहीं मान लेना चाहिए कि EWS बेसिकली एक झुंझुना है जो सरकार ने उन लोगों को दिया है जिनको आरक्षण किसी तरीके से नहीं मिल पा रहा था, किंतु वो सरकार के वोट बैंक थे ताकि वो झुंझुना बजा के खुश रहें। इससे फायदा कहाँ समाज को होगा? जिसको मिलेगा उसको फायदा होगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ज्यादा देश में है कि केवल सरकारी नौकरी वालों को छोड़ के सब EWS हो गए हैं। जी सर, मेरा सर इसमें मैं सहमत नहीं हूँ इससे सर। अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो सर उसको एक तो समाप्त होने का आधार नहीं हो सकता है, उसको दुरुपयोग को रोका जा सकता है। दूसरा सर उसका लाभ की, समाज के लाभ की, तो ये सही है कि सर जो रिजर्वेशन का मूल आधार था वो ये था कि व्यक्ति का पिछड़ापन है वो उसके सामाजिक ढांचे के कारण होना चाहिए, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसकी कल्पना की थी। लेकिन सर माननीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, तो उसने भी वर्ष 2015 का जो राम सिंह बात था उसमें इस चीज़ को स्वीकार किया था कि आरक्षण का एक आधार आपके पिछड़ेपन का आर्थिक आधार हो सकता है, और ऐसा ही क्रीमी लेयर वाले प्रावधान में एक हम स्वीकार कर चुके हैं। तो एक तो सर वो आधार इसका बनता है। दूसरा सर लाभ की कि अगर 70-75 सालों में हम चीज़ों को देखें तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे, ये सारी चीज़ें खर्च प्रति व्यक्ति आए उन लोगों की जो उनके पास पैसा नहीं है तो वो उतना इन्वेस्ट वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो वो एक उस प्रोसेस में पिछड़ जाते हैं वो पीछे से। तो एक अफर्मेटिव एक्शन उनके लिए लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सर ये और इससे दुरुपयोग को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं? सर इसमें एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि जैसे इस तारीख के बाद अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और प्रॉपर्टी आपकी उस सीमा से ज़्यादा है 5 एकड़ से जो भी है, तो सर आप उसके उसमें कर दिया जाएगा, वो लाभार्थी उसके नहीं होंगे। ठीक है।